नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश दिवाली का त्योहार कैसे मिलेगा, पैसा, प्यार और परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। सबसे पहले डीडीयूपी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। दिवाली का त्योहार है, बस कुछ ही देर में पूजा पाठ की भी शुरुआत हो जाएगी। दिवाली की अगर बात करें तो हिंदू मान्यता में, सनातन धर्म में ये बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है और इस दिन का इंतजार पूरे साल तमाम जो हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो करते हैं और इस दिन का अपने आप में विशेष महत्व भी है। कहा जाता है अगर आज के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए तो आपके पास सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ एक साथ आता है। लेकिन इन तमाम चीजों को कैसे लाया जाए, जो पूजा की विधि है वो कैसे होनी चाहिए, क्या कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से वो मंत्र होने चाहिए जिससे इस दिन का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आज दो खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं, जो दिवाली को लेकर तमाम जो जानकारी हमें देंगे। हमारे साथ है आचार्य राजीव शुक्ला जी और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य नरेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राजीव शुक्ला जी, सबसे पहले इस बार जो तारीख को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, बार बार कहा जा रहा था कि 20 तारीख या 21 तारीख, लेकिन अब 20 तारीख यानी आज दिवाली मनाई जा रही है। क्या वजह थी आखिर इसके पीछे जो इतना असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी? नहीं, देखिए, असमंजस की बात नहीं है। कई सारे पंचांग होते हैं, लगभग 150 पंचांग ऐसे हैं जो छपते हैं भारत की भूमि पे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें अक्षांश, रेखांश और सूर्योदय और सूर्यास्त का अलग अलग प्रमाण होता है, अलग अलग समय होता है। तो अमावस्या का जो प्रमाण होता है वो अलग अलग अक्षांश, रेखांश के हिसाब से लिया जाता है। तो कुछ जगह ऐसा प्रमाण आ रहा है कि सूर्योदय सूर्यास्त के आसपास का जो समय है वो निकल रहा था, थोड़ा सा बाहर जा रहा था उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से, जिससे कि लोग दीपावली को 21 को बता रहे थे। लेकिन चूंकि अमावस्या का प्रमाण सीधा सीधा 20 तारीख को है, यानी कि आज के दिन है, इसलिए अमावस्या के प्रमाण को ही मुख्य माना जाता है। इसमें कोई निर्णय में किसी प्रकार का कोई इफ बट कैलकुलेशन में नहीं है। हम लोगों को उत्साह के साथ उत्सव मनाने का, पूरे जोश के साथ मनाने का एक आज बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। हमारे साथ आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी भी हैं। नरेंद्र शास्त्री जी, सबसे पहले आपसे समझेंगे कि आज के दिन जो पूजन किया जाता है, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है और कहते हैं कि जो समृद्धि है, वैभव है, धन है, वो हमारे पास आता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह होती है? आज के दिन महामाई महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, साथ में ही विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी का भी पूजन होता है। क्योंकि महालक्ष्मी जी का पूजन करने से धन ऐश्वर्य तो आता ही है, लेकिन साथ में जब कुछ विशेष प्राप्त होता है तो अहम भी आता है। अहम हमारे पास ना आए, इसलिए साथ में गणेश जी महाराज की पूजा होती है। बुद्धि के दाता हैं, सद्बुद्धि देते हैं कि उस धन का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे उससे जीवन को जीना है, उस धन को कैसे सार्थक करना है। धन की कई गतियाँ होती, धन आना मात्र अच्छा नहीं होता है, धन आने से अहंकार भी आता है, तो उसका सदुपयोग कर सकें, इसलिए गणेश जी महाराज का भी पूजन होता है जो कि बुद्धि के दाता हैं। और गणेश जी की पूजा में, महालक्ष्मी जी की पूजा में भिन्नता है, लेकिन साथ में पूजन किया जाता है। गणेश जी महाराज को हल्दी की माला पहना करके पूजा जाता है, महालक्ष्मी मैया को कमलगट्टे की माला पहना करके पूजा जाता है। गणेश जी का वास हल्दी में होता है, पीत रंग में होता है। महालक्ष्मी मैया का वास कौड़ी में होता है, काले तिल में होता है। आज के दिन श्राद्ध भी होता है। महालक्ष्मी मैया का त्यौहार है, लेकिन आज के दिन चूँकि अमावस्या तिथि होती है तो ये पार्वण श्राद्ध का भी महत्व आज है। और ये श्राद्ध महालक्ष्मी जी के धन की वृद्धि करता है और सौभाग्य की वृद्धि करता है, इसलिए आज पार्वण श्राद्ध भी किए जाते हैं। महामाई को भी मनाया जाता है। महामाई को मनाने में मुख्य रूप से भोज जो दिए जाते हैं, जो खील होती हैं, खील भेंट करनी चाहिए। अक्षतों को लेकर अक्षत पुंज को गणेश जी और लक्ष्मी मैया पे एक साथ अपने कर कमलों से ऐसे समर्पित करना चाहिए। उसको कनक कहते हैं, कनक बौछार कहते हैं। इससे महालक्ष्मी की धन की वृद्धि होती है। बिल्कुल। आचार्य राजीव शुक्ला जी, देखिए इस बात को लेकर भी एक असमंजस वाली स्थिति होती है कि गुलाबों के फूल से ये पूजा होनी चाहिए या कमल से। कमल कैसा होना चाहिए, खिला होना चाहिए, बंद होना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक तो पद्मानने पद्मिनी पद्म पत्रे पद्म प्रिय पद्म दलायताक्षी, ये जब कहते हैं हम लोग श्री सूक्त में, तो पद्म मतलब कमल का ही महत्व होता है।
गुलाब का अपना अलग महत्व है, कई विशिष्ट पूजाओं में, भैरव जी की पूजा इत्यादि में गुलाब का महत्व है, माँ कालिका में है, लेकिन कमल का जो माँ लक्ष्मी से संबंधित ये ज़्यादा माना जाता है। और जब भी आप नवग्रह नव देवी देवताओं की बात भी करते हैं तो उसमें कमल का ही एक स्थान प्रमुख रूप से आता है। अच्छा, अब आपने यदि कमल की आपने पूजन किया तो कमल धन, ऐश्वर्य, शांति, सुख, समृद्धि और इस प्रकार से एक प्रकार से पद्म पुराण तक में ये लिखा हुआ है कि आपके ऐश्वर्य यानी एक ज्ञान ऐश्वर्य का भी एक कारक होता है कमल। तो इसलिए कमल के से जरूर पूजन होता है। माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, गणेश जी को भी उससे उसको अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि विद्या बारिधि बुद्धि विधाता ऐसा कहा गया है। तो कमल एक तो खुला कमल भी होता है। जब आप पूजन में अगर आपने अक्षत इत्यादि और आपने पंचमेवा इत्यादि ये सारी जब सामग्री रखी है तो कमल को तैयार किया जाता है, जैसे अन्य सामग्रियों को तैयार करके अर्पित किया जाता है, जैसा आचार्य जी ने बताया, उसी प्रकार से कमल को तैयार करके किया जाता है। और कमल बंद तैयार नहीं हो बोला जाता है, इसलिए उसको खोल के पूजन करने का एक विशेष महत्व है। बंद कमल को जो पूजन है वो जब आप रात्रिकालिक तांत्रिक पूजाएं करते हैं तो उसमें उसका उपयोग और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी, अगर गणेश जी की मूर्ति की बात करें तो उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में होते हैं कि जो सूंड का दिशा है वो किस तरफ होनी चाहिए। इसको लेकर सबसे ज्यादा देखा जाता है, लोग एक दूसरे से पूछते हुए नजर आते हैं कि कैसी मूर्ति लें, किस तरफ सूंड होनी चाहिए जो शुभ हो, जिससे जो पूजा का लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। सत्य कह रही दीप्ति जी, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। प्रति दीपावली पर हम लोगों के पास बहुत सी कॉल्स आती हैं जो लोग पूछते हैं कि महाराज कैसे गणेश जी लें, किधर मुख होना चाहिए, किधर सूंड होनी चाहिए। तो जो दाहिने तरफ सूंड होती है गणेश जी महाराज की, उनको सिद्धि विनायक जी कहते हैं जी, और जो वामवर्ती रहती है उनको वक्रतुंड कहते हैं। तो सिद्धि विनायक गणपति मूर्ति ले तो सकते हैं, लेकिन इनका विधान बहुत है, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत आ जाती है। जो दाहिने तरफ राइट साइड जब सूंड जाती है गणेश जी की, सिद्धि विनायक जी में बहुत, जैसे आप सिद्धि विनायक मंदिर बॉम्बे या कोई भी प्रतिष्ठित मंदिर में आप मूर्ति देखेंगे गणेश जी महाराज की, तो उनकी दाहिने तरफ ही सूंड होगी। लेकिन घर गृहस्थी में पूजन करने वाले चूँकि विधि विधान से वो नहीं कर सकते, उनको वामवर्ती ही गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की जो मूर्ति दाहिने तरफ सूंड वाली होती है, उसका जब आप आचार्यों से विधिवत पूजन अर्चन करा सकें तो दाहिने तरफ सूंड वाली लेनी चाहिए। जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान में हम लोगों को महालक्ष्मी होमा करने होते हैं दीपावली पे आज के दिन, तो रात्रि काल में फिर जो फैक्ट्री में कोई मिल है ऐसी जगह पे विशेष पूजा करा रहे हैं, केवल वहीं पर दक्षिणवर्ती सूंड वाले गणेश जी को हम जो है सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। वामवर्ती सब ग्रस्त वालों को लेनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी पूजा में ही वो गणेश जी महाराज पूजा स्वीकार कर लेते हैं और सुख समृद्धि देने वाले हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि घरों के लिए वामवर्ती सूंड वाले ही शुभ हैं, ग्रस्त जीवन वाले, क्योंकि वही सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं, लाभ देते हैं, वैभव देते हैं, समस्त विघ्नों को हटाने वाले हैं वामवर्ती जो वक्रतुंड महाराज जी हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान है कि पूजन अच्छे से कर सकते हैं या किसी देव मंदिर में स्थापित करते हैं, फैक्ट्री में बड़ी पूजा रखते हैं, वो दक्षिणावर्ती गणेश जी ले सकते हैं। क्या कुछ खास रंग के कपड़ों का भी इस दिन पूजन करने में विशेष महत्व होता है? हाँ। और अगर होता है तो आज किन रंग के कपड़े पहनने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके? जी दीप्ति जी, सबसे उत्तम तो यह है कि वस्त्र धारण करने में, त्यौहार है महालक्ष्मी मैया का, दीपोत्सव का, दीपावली का है, और महालक्ष्मी जी के जो प्रिय वस्त्र है, प्रिय रंग है वो है लाल। साथ ही गणेश जी महाराज जो बुद्धि के दाता हैं, उनका जो प्रिय रंग है हरा व पीत वर्ण का है। आप किसी भी रंग का वस्त्र पहने आज के दिन, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा वस्त्र धारण करें जिससे स्वयं आपका मन बहुत अच्छा हो जाए, आनंदित हो जाए, आप आनंदित रहें। और आज के दिन श्वेत वस्त्र पहन लें, वो भी अच्छे, लेकिन लाल वस्त्र माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आज के दिन मैं साथ ही बताना चाहूँगा कि रतजग्गा अवश्य करना चाहिए। 4 ही रात्रि ऐसी होती हैं जब मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा, दीपावली, जन्माष्टमी, और इन दिनों में सोने के साथ साथ कि आप सोए ना, माता भगवती का जगराता भी करें। जगराता मीन्स उनके भजन गाएं, स्तुतियाँ गाएं, कोई मंत्र ले लें जिसका आप रात्रि भर जाप करें। जो व्यापारिक लोग हैं, सिंह लग्न रात में प्राप्त हो रही है आज 1:11 से लेकर के लगभग ये 2:30 बजे तक सिंह लग्न रहेगी। व्यापारिक लोग इस दिन इस समय पे हवन करते हैं, महालक्ष्मी जी के होमा होते हैं, श्री सूक्त से
कनक स्तोत्र से, देसी घी से, कमलगट्टे से, बेल के गूदे से, खीर से आहुतियाँ प्रदान करते हैं। विशेष धन वर्षा होती है ऐसे उपाय करने से, ऐसे पूजन करने से। मध्याह्न वेला में लग्न प्राप्त हो रही है, कुंभ लग्न व्यापारियों के लिए बहुत उत्तम होती है, जो लोग दिन में पूजन करते हैं। कुंभ लग्न प्राप्त होगी, स्थिर लग्न है जो कि 2:11 से लेकर के 3:44 तक है। इसके बाद में साय वेला में आपको अच्छी लग्न मिल जा रही महालक्ष्मी के पूजन के लिए। जो सबसे अच्छी लग्न है ग्रस्तों के लिए वो है आपकी 6:59 से लेकर के 8:48 तक। इस समय में दुनिया के समस्त प्राणी पूजन कर सकते हैं भगवती महामाई का। ये सभी के लिए मुहूर्त है। घर, प्रतिष्ठान, ऑफिस, कहीं कुछ भी हो, इस समय में आप पूजन करेंगे तो महामाई की कृपा प्राप्त होगी। बस इतना ध्यान रखें, जब पूजन कर रहे हो महामाई का, गणेश जी महाराज का, मन में क्रोध नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, कोई आलस्य नहीं होना चाहिए, भूख ना लगी हो, यदि भूख हो तो कुछ खा लो, उसके पश्चात पूजन करो। मन में किसी भी प्रकार का रोष नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, आनंदित होकर के महामाई का पूजन करें। और वस्त्र विशेष रूप से पीला या लाल पहन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी वस्त्र पहने शुद्ध पवित्र होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पंडित जी, बस कुछ ही देर में जो पूजा है वो भी शुरू हो जाएगी। मुहूर्त हम बता ही रहे हैं, लेकिन राजीव जी देखिए, बहुत से ऐसे युवा हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए क्या, किस तरह से आज का दिन विशेष है, वो क्या कुछ खास करें, जो खास तौर से अभी पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसे लोग जो अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? जी देखिए, पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं और जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इन सब में लक्ष्मी जी और माँ गायत्री की भी बड़ी उपासना का महत्व है। जैसा कि लक्ष्मी जी की गायत्री, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस प्रकार से ये मंत्र भी होता है। इसी के साथ जैसे कि कमल गट्टे की माला से भी आप वो मंत्र बोल सकते हैं। युवा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरीके के मंत्रों से दूर है। आज का युवा हमारा बहुत मंत्र को जानना चाहता है और इन सब साधनाओं को करने में आगे आगे रहता है। तो वो जो मुहूर्त बताए गए हैं, विशेष रूप से बुद्धि और ऐश्वर्य और नौकरी पाने के लिए, आज का जो बताए हुए मुहूर्तों में सबसे अधिक अगर मुहूर्त काम करता है तो वो प्रदोष काल का मुहूर्त काम करता है। प्रदोष काल मतलब वो होता है जिस समय संध्या का टाइम होता है, यानी कि रात्रि काल लगने वाला होता है और संध्या काल चल रहा होता है। तो वो प्रदोष काल के समय यदि पूजन करते हैं तो ये बहुत विशेष रूप से अच्छा रहता है। जैसे कि 5:57 से लेके 8:27 का प्रदोष काल है। इस समय युवा गृहस्थ भी कर सकते हैं, गृहस्थ का भी टाइम यह है, अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन युवा विशेष रूप से अगर करना चाहें तो बताए गए वस्त्रों में, बताए गए विधि विधान के साथ सपरिवार, यानी अपने परिवार के साथ, क्योंकि परिवार की एकजुटता का भी ये एक हमारा ऋषि मुनियों ने और जो पूजन का समय रखा है वो भी रखा है। और इसी के साथ ही अगर कोई विशेष वो प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे कोई मान लीजिए ऐसे युवा हैं जिनको कंपटीशन वगैरह निकालना है, तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया, रथ जगह का एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल रहेगा, एक महत्व रहेगा। उस रथ जगह में यदि वो चाहें तो लक्ष्मी जी का या माँ सरस्वती के मंत्र भी बोल सकते हैं। नहीं तो रात में श्री विष्णु सहस्त्रनाम जरूर या तो बोल ले, अगर नहीं मुश्किल पड़ रहा है तो उसको कम से कम श्रवण कर ले। तो विष्णु जी का विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्या, बुद्धि, धन, नौकरी, ऐश्वर्य, कंपटीशन में विजय, ये सारे ही उपाय अगर उसको बोला जाए, कम शब्दों में बताया जाए, तो ये सारे ही उपाय एक महा निशीत काल होता है उसमें अगर करें, यानी कि रात्रि वेला में जब सिंह लग्न होता है, उसका पंचांग अनुसार समय देख के अगर कर लेते हैं तो वास्तव में जीवन में बहुत अच्छा गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल। नरेश शास्त्री जी, दियों से पूजा की जाती है, मिट्टी के दियों से। इन दियों की भी क्या कुछ ऐसी संख्या होनी चाहिए जो वहां पर उस समय पूजा के समय जलाए जाते हैं? वैसे तो पूरे घर में दिए जलाते हैं, लेकिन पूजा के लिए कितने दिए होने चाहिए? जी दीप्ति जी, दिया शुभता का प्रतीक होता है और अपने सनातन धर्म में विषम संख्या अति शुभ मानी जाती है दियों को जलाने में, जिसमें 5, 11, 7, 21, 108, 51 ये संख्या ले सकते हैं। वैसे तो जब प्रभु श्री राम जी लौट करके आए थे अयोध्या, तो मुझे नहीं लगता कि अयोध्या वासियों ने कोई संख्या गिनी होगी। वो तो खुशी में अपने जिनसे जितना प्रयास हो सकता था उन्होंने तो पूरी अयोध्या को सजा दिया था दीपों से। लेकिन अपने सनातन धर्म में नियम है कि विषम संख्या में ही दिया जलाए जाते हैं, वो शुभ रहते हैं।
तो आप 5, 7, 11, 21, 51 जितने कर सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार उतने दिए प्रज्वलित करें। लेकिन साथ ही भगवान कुबेर जी महाराज को पूजना ना भूलें, क्योंकि कुबेर जी महाराज धन के प्रदाता हैं। कोष की व्यवस्था सारी कुबेर जी के पास में रहती है, तो महालक्ष्मी मैया के वो भाई कहलाते हैं। कुबेर जी महाराज को बिठलाएं, उनके सामने एक पोटली रखी जाती है। अपने सनातन धर्म में एक लेख है कि चूँकि कौड़ी में और गोमती चक्र में महामाई का वास हो जाता महालक्ष्मी जी का, तो लेखनी में प्राप्त होता है पद्म पुराण में कि कुबेर जी के सामने एक पोटली पीली रखनी चाहिए। उसमें कौड़ी 5, 5 गंजा, 5 मजीठ, कमल के गट्टे, थोड़ी सी धनिया, 5 या 7 दूर्वा और अक्षत पुंज, 5 सुपारी, ये सब रखने के बाद एक चांदी का सिक्का उसमें रख लें या कोई भी कैश रुपए रख लें उसमें। वो शुभ अंकों में होना चाहिए, 101, 251, ऐसा रख करके पोटली को बांध दें और पोटली कुबेर जी महाराज के सामने रखें। कुबेर जी महाराज का ध्यान करते हुए उस पोटली में आवाहन करेंगे, क्योंकि कुबेर जी महाराज मूर्ति में हो सकता हो या ना हो। उस पोटली में कुबेर जी महाराज का आवाहन करें, ध्यान करें, प्रार्थना ही कर लें हाथ जोड़ करके कि ओम कुबेराय नमः आवायामी स्थापयामी, आकर के इसमें विद्यमान होइए। उसके पश्चात जैसे समस्त देवों का पूजन करेंगे, उस कुबेर पोटली का भी पूजन कर लें। उसके पश्चात जहाँ पर भी आप धन रखते हैं तिजोरी में, वहाँ पर उस पोटली को स्थापित कर दें। और कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं साल पर्यंत। ऐसा ही आप प्रतिवर्ष, चूँकि हम इस बार आपको बतला रहे हैं, ऐसा प्रतिवर्ष ये करते रहना चाहिए। उसको आकर्षण पोटली भी कहते हैं, अर्थात धन के लिए वो आकर्षित करने वाली पोटली होती है। उसको जहाँ पर आप स्थापित करेंगे धन आकर्षित होकर के वहाँ पर आएगा। कुबेर जी महाराज का अवश्य पूजन करें। जो भी आप हिसाब किताब घर का रखते हो, गृहिणी बहुत हिसाब किताब रखती हैं भारत में, तो वो अपने बही खाता, व्यापारी लोग पूजन करते हैं तो बही खाता का पूजन करते हैं। कलम जिससे आप हिसाब किताब करते हो उसकी भी पूजा करेंगे तो सदैव वो आपकी कलम निर्णायक रहेगी। हिसाब किताब करने में, दूसरे के साथ कार्य करने में उस कलम का भी पूजन होता है। सरस्वती माता का पूजन होता है, जैसा कि आचार्य जी ने बतलाया। साथ ही दीपावली वाले दिन, आज के दिन रात्रि वेला में महाकाली का पूजन होता है। सिंह लग्न में जैसे धन वर्षा के निमित्त महालक्ष्मी होमा होते हैं, महालक्ष्मी जी के अभिषेक होते हैं, वैसे ही महाकाली के पूजन का भी विशेष महत्व है। रात्रि वेला में जो व्यक्ति रात्र में महाकाली का पूजन कर लेता है, अच्छे से ना कर पाए, जितना कर ले सात्विक करे, उसके सारे शत्रु परास्त होते हैं, सारे शत्रु नष्ट होते हैं। नष्ट अर्थात उससे दूर होते हैं। तो दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन हमारा शत्रु कोई ना रहे, इसके लिए महाकाली को आप पूज सकते हैं रात्रि बेला में। बिल्कुल। आचार्य राजीव जी, जब पूरा परिवार एक साथ पूजा कर रहा हो, कौन सा ऐसा मंत्र आप बताना चाहेंगे जो बेहद प्रभावशाली हो, पूरे परिवार का कल्याण हो? कुछ खास मंत्र जो हमारे दर्शकों को आप बताएं आज के दिन के लिए। देखिए, मंत्र शक्ति त्रेता युग का ही ये दीपावली का पर्व है। तो त्रेता युग में जो मंत्र शक्ति है उसमें ओम ऐम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमा, ओम ऐम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमा, इसमें ह्रीम बीज और श्रीम बीज ये लगाना चाहिए। और अगर व्यापारी हैं तो केवल श्रीम श्रीय नमा ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए मंत्र को बोलने का उच्चारण होना चाहिए। ये लघु मंत्र है या बड़ा मंत्र है, अगर बीज मंत्र बोल रहे हैं तो आपको विशेष रूप से उच्चारण करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ये भी आप बोल सकते हैं। अलावा इसके श्री सूक्त जिन लोगों को मालूम है, आर्द्राम पुष्कर्णिम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवा ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम, इस प्रकार से श्री युक्त सूक्त का ओम हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवा, जिन लोगों का थोड़ा संस्कृत में या बहुत सारे लोगों को कंठस्थ है श्री सूक्त, आमतौर पे पूजन होता है, नहीं तो किसी योग्य आचार्य को बुलवा के श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें और ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसी के साथ गायत्री मंत्र ये सारी ही पूजन में आपको करना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र क्या है, वो महाशक्ति है। तो गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये प्रतिबंधित मंत्र नहीं है विशेष पूजनों में। आचार्य नरेश शास्त्री जी, वैसे तो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि आज के दिन किन राशियों को किस तरह का दान करना चाहिए, लेकिन क्या विशेष तौर पर आज का जो दिन है कुछ ऐसी खास राशियां जिनके लिए आप कुछ बताना चाहें, कुछ विशेष करना चाहिए? हाँ अवश्य। जैसे मेष राशि है तो पूजन तो सपरिवार मिलकर के
पूर्ण रूप से सपरिवार बैठ करके ही देवता का करना चाहिए। परंतु मेष राशि वालों को गुड़ और धनिया का भोग यदि लगाते हैं वो लोग, तो उनके लिए धन प्रदायक होंगी महामाई। इसके बाद में आती है वृष राशि, दूसरे नंबर की। वृष राशि वाले जातक, जैसा कि मैंने भी आपको बतलाया था कि कनक अक्षत पुंज को लेकर के गणेश जी और लक्ष्मी मैया के बीच में इस प्रकार से धारा से छोड़ेंगे तो ये कनक वर्षा उनके लिए धन प्रदायक होगी। इसके पश्चात मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि वाले शरीफा का भोग लगाएं महामाई को। शरीफा लगा करके, विशेष तौर पे महालक्ष्मी को पानी फल बहुत प्रिय हैं, तो शरीफा का फल भेंट करेंगे मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले गन्ने लेकर के आएंगे, गन्ना छिला हुआ हो, उसकी गंडरिया होती कटी हुई, उसका भोग लगाएं, वो भी महालक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसके बाद सिंह राशि आती है। सिंह राशि वाले जातक अनार के फल का विशेष भोग लगाएं महामाई के चरणों में। कन्या राशि वाले जातक सिंघाड़े लेकर के आएँ। सिंघाड़ा महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनके हवन में भी आहुति जाती है और भोग लगता है। तुला राशि पुनः आती है। तुला राशि वाले जातक खील, गट्टा और लहिया इस सब इकट्ठा करके महालक्ष्मी को ओम दीपावल्ली नमः ऐसा बोल करके दियों पे प्लस महालक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले लाल फलों का भेंट करें। धनु राशि वाले जातक पीत अर्थात कदली फल और साथ में गन्ने ले लेंगे, उन दोनों को साथ में रख करके भेंट करें महामाई को। मकर राशि वाले जातक कटोरी में शहद लेकर के महामाई के सम्मुख रखें, शहद का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले जातक सिंघाड़े का ही भोग लगाएं। मीन राशि वाले जातक गुड़ और धनिया का महामाई को भोग लगाएं। विशेष धन की कृपा प्राप्त होगी उन लोगों पर जो लोग राशि के अनुसार इस प्रकार से भगवती को ये वस्तु निवेदित करते हैं। लेकिन साथ ही पद्म पुराण में लेख मिलता है कि आज के दिन ब्राह्मण, संत, गौ और स्त्री माने अपनी माता और बहन, इनका पूजन करना चाहिए। मारवाड़ी समाज है कुछ गुजरात का, हमने अभी तक देखा नहीं सामने, लेकिन ऐसा सुना है, बुजुर्गों से सुना है कि वो अपनी स्त्री तक की पूजा करते हैं महामाई को प्रसन्न करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति को प्रणाम करना चाहिए इस त्यौहार में। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरा विश्व आतुर रहता आज के दिन। ज़्यादातर राम जी के आने की खुशी तो रहती ही है, ठीक है, दीपावली मनाते हैं, लेकिन अधिकाधिक हम मानते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ ये सोच करके पूजन करते हैं कि महालक्ष्मी जी की कृपा हमको प्राप्त हो। तो हमने पद्म पुराण में पढ़ा है कि ब्राह्मण, गौ और अपनी माता और बहन का तो कम से कम पूजन करें ही करें आज के दिन, और विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी महालक्ष्मी महामाई की। बिल्कुल। आचार्य राजीव जी, हमने पूजन विधि जान ली, क्या सामान होना चाहिए, किस तरह के कपड़े जो है वो पहनने चाहिए। बावजूद इसके आज का दिन क्योंकि बेहद खास है, क्या कुछ ऐसी खास बातें जो आप बताना चाहेंगे जिससे विशेष लाभ मिल सके? जी जी जी, लक्ष्मी जी की कृपा हो सके। जी देखिए, आज की जो दीपावली है, दर्शक लोग विशेष रूप से देख लें कि इस समय जो आकाश मंडल, गगन मंडल में जो इस समय नक्षत्र गतान्वेषी जो इस समय देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि सूर्य अपने नीचस्थ भाव में है। सूर्य जब अपने नीचस्थ भाव में होते हैं और वो भी वर्गोत्तमी होते हैं, तो सूर्य का फल यानी कि आज की पूजन का शक्तिशाली शक्ति से संबंध है। दूसरा, गुरु बृहस्पति देव उच्च की राशि में है, यानी गुरु बृहस्पति देव पिछली दीपावली पे, इससे पिछले 12 साल की दीपावलियों में इस बार पहली बार गुरु बृहस्पति देव उच्च की राशि में है। तो नीचस्थ सूर्य और उच्चस्थ बृहस्पति और इसके साथ साथ शनि देव का वक्रत्व, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आने वाले समय में इस राष्ट्र को इस दीपावली के बाद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जब भी शनि वक्री होते हैं और गुरु उच्चस्थ होते हैं, तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के रहने वालों को और जितने भी आम जनमानस हैं, अगर अच्छे से दीपावली का पूजन होगा तो ये एक स्टार्ट होगा हर वर्ग के लोगों को, हर प्रकार के लोगों को इन तीन ग्रहों के कारण अच्छा परिणाम मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी। और जैसा कि आपका जो प्रोग्राम है, इन तीन ग्रहों के ही कारण प्यार, पैसा और परिवार, और इससे भी कहीं बहुत और ज्यादा बहुत अच्छी स्थिति में, विशेष रूप से आर्थिक स्थिति इस राष्ट्र की बहुत अच्छी होने वाली है। और इसी के साथ साथ गृहस्थों की और सन्यासियों की भी अच्छे समय की शुरुआत ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि सूर्यदेव का नीचस्थ भंग हो जाना और
शनिदेव का वक्रत्व होना और गुरु बृहस्पति देव का उच्च राशि में भ्रमण करना, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जिसका आने वाले समय में दर्शकों को भी पता चलेगा। बिल्कुल। आचार्य नरेंद्र जी, एक और सवाल है जो मेरे मन में भी आ रहा है। बहुत बार लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन दिए जो है रात भर जलने चाहिए, खासतौर से जो पूजा के स्थान पर दिए रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। क्या ये करना जरूरी है, और अगर इसे नहीं कर पा रहे तो क्या इसका कोई दूसरा भी विकल्प है? जी दीप्ति जी, पहले तो जब प्रकाश के लिए, उत्सव के लिए दिए जलाते हैं, तो जैसा भी हमने आपको बतलाया कि रात में जग्गा करना होता है, रात भर जागना चाहिए, और दीपक हमारे पूजन का साक्षी होता है। जब साक्षी होता है, हम जाग रहे हैं, भगवती महामाई का गुणगान कर रहे हैं या कोई जाप कर रहे हैं, तो दीपक प्रज्वलित अवश्य रहने चाहिए। लेकिन सारे दिए जलाना पॉसिबल नहीं होता है, मुमकिन नहीं होता है। उस स्थिति में ये होता है कि एक दिया बड़ा देसी घी का हमें लगाना चाहिए, वो रात भर जले। बाकी बुझ जाते हैं तो कोई शंका ना करें, लेकिन एक दिया देसी घी का रात भर जलना चाहिए। और एक तेल का दीपक, तेल का दीपक भी रात भर, ये 2 दिए अवश्य जलने चाहिए। बाकी बुझ जाए तो उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और आज तो बहुत अच्छा योग प्राप्त हो रहा है। 20 और 21 का अपभ्रंश था, आज 20 है, सोमवार का दिन है। 7 दिनों में सोमवार अर्थात ये शुभ दिन माना जाता है। सोम, बृहस्पति, बुध, शुक्र, सोमवार का दिन है। साथ ही नक्षत्र हस्त है। आज 8:23 तक हस्त नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। तो महालक्ष्मी का पूजन और सुप्रद हो गया आज के दिन में। जो अपभ्रंश है 20-21 का, मेरा मानना यह है कि पर्व पहले के समय माताएं, बुजुर्ग जो वृद्ध होते थे, वो सूर्य को देख करके समय बता देते थे, चंद्रमा को देख करके रात्रि का समय बता देते थे। आज त्योहार नहीं जान पा रहे हैं कि दीपावली कब है, एकादशी कब है, होली कब है, ये लोग पहले ही जानते थे। आजकल धर्म पर लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे तिथि है, महालक्ष्मी जी के पूजन के निमित्त प्रदोष वेला आप ये मान के चलिए साय के 6 से 8 का 2 घंटे का समय प्रदोष काल होता है। इस काल में जब अमावस्या मिलेगी तो हमारी दीपावली उसी दिन बनेगी, जो 20 को आज प्राप्त हो रही है। कल प्रदोष वेला में हमारी अमावस्या तिथि नहीं जा रही है। तो ये साधारण सी बात है, लेकिन लोग समाज में क्या प्रचार करते हैं, 2 दिन के त्यौहार होने लगे हैं। ब्राह्मणों ने, पंडित जी लोगों ने 2 दिन के कर दिए, जबकि जानकारी में हमारी कमी है। हम त्योहारों को नहीं जान पा रहे हैं कि पर्व कैसे, कोई पर्व ऐसे हैं जो ठीक 1 घंटे मात्र, जैसे एकादशी है, 1 घंटे भी यदि प्रातः काल में मिल गई तो उदया तिथि में पूरे दिन एकादशी मानी जाती है। ऐसे ही प्रदोष का जो पर्व होता है, भोलेनाथ की पूजा होती है, प्रदोष वेला में अगर त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो गई तो वो सुबह भी मानी जाएगी, दोपहर भी मानी जाएगी, शाम को भी मानी जाएगी। ऐसे ही दीपावली का पर्व है, दीपावली के पर्व में भी प्रदोष वेला में अमावस्या तिथि प्राप्त हो जाएगी। सुबह ना हो, दोपहर ना हो, केवल रात्रि वेला में अर्थात प्रदोष वेला में प्राप्त हो जाएगी। तो पूरे दिन वो दीपावली का पर्व माना जाएगा, जो आज के दिन है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी, आचार्य राजीव शुक्ला जी, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं तमाम जो जानकारी आज हमने आप तक पहुंचाई है, जब आप पूजा करेंगे तो उन तमाम बातों का ध्यान भी रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है वो आपको मिल सके। डीडीयूपी एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, लेकिन साथ ही साथ आपसे अपील भी करता है, दिवाली का त्योहार मनाएं, पूजा पाठ करें, पटाखे भी छुड़ाएं, लेकिन सावधान रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।